तो याद रह जाता, अगर पढ़ने के बाद लिखा नहीं तो वो चीज भूल जाती हूँ सब। हाँ। कुछ कुछ लोगों के अंदर जो लोग की आपको मैं एक लर्निंग चार्ट बताता हूँ। लर्निंग चार्ट, इससे आप बहुत कुछ समझ पाएंगे। देखो ये होता है, इसको बोलते हैं कोन ऑफ लर्निंग। ये कोन ऑफ लर्निंग कैसा होता है, इसका मतलब ये है, देखो कोन ऑफ लर्निंग क्या होता है। इसमें इसमें जब आप किसी भी चीज को केवल पढ़ते हैं तो केवल उसका 10% याद रहता है, ओनली पढ़ लेने से। ठीक है। दूसरा पार्ट होता है उसका ऑडियो और विजुअल देखना। मतलब अगर उसको वो सामने दिख भी जाए, अगर वीडियो दिख जाए उसका, तो उसका 20% आपको याद रहता है। ठीक है। तीसरा, अगर आपको वो डेमो कर दी जाए वो चीज सामने, जैसे एप्पल के बारे में बताया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल सामने लाकर दिखा दिया जाए तो उसका लगभग 30% याद रहता है। ठीक है। चौथी जो चीज है इसके बाद जो होता है, अगर आप उसके ऊपर बैठ के डिस्कस करें तो आप उसका उसका लगभग 50% याद रहता है। ठीक है। तो जो आपने अभी सवाल किया ना, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो याद रखने का, इसको लर्निंग पिरामिड बोलते हैं। तो लर्निंग पिरामिड का जो फाउंडेशन है वो ये है कि अगर आप रीडिंग के साथ साथ जब आप लिखते भी हैं तो लिखते भी हैं आपका मतलब ये जो चीज है वो एक तरीके से डिस्कशन मोड में आ जाती है। डिस्कशन मोड में क्या, कि आप चाहे खुद से खुद के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि अपने, अगर आपके फ्रेंड सपोर्टिव हैं तो आपको डेफिनेटली वो चीज अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। सो 30% जब आप डेमो करते हो तब, और 50% तब याद रहता है जब आप उसको डिस्कस कर लेते हो किसी से। और अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, अगर आप उसकी प्रैक्टिस कर लो जो चीज आपको पढ़ाया गया, तो 75% ही याद रहता है। और अगर आप उसको दूसरों को टीच करने लगो तो आपको 90% याद होने लगता है। ये सबसे बेस्ट चीज है। इसका मतलब क्या है, सबसे आसान और सबसे ज्यादा इफेक्टिव करना क्या है, कि आपने जो भी सुना उसको दूसरे को पढ़ाने लगे। हो सके तो एक घर पे एक व्हाइट बोर्ड बना लो और व्हाइट बोर्ड पे अपने ही आपको टीच करो, या एक छोटा सा वीडियो बनाओ। अगर आपको लगता है कि कुछ सच में बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है तो उसका एक वीडियो क्रिएट कर लो, कोशिश करो। या नहीं हो तो अपने आप को टीच कर लो। अगर घर में कोई और सुनने वाला है, कोई और फ्रेंड है, तो बहुत ही अच्छा। टीच अदर्स टू गेट द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ इट। तो जो जो आप लिखते हैं ना, वो एक तरीके से दूसरे को पढ़ाने की कैटेगरी में भी आ जाता है। उसको दूसरों को पढ़ाने की कैटेगरी, एज इफ यू आर टीचिंग अदर्स। तो ये बहुत इफेक्टिव है। तो याद रखना, आगे से इस तरीके से पढ़ना कि आपको दूसरे को पढ़ाना है। क्योंकि दूसरा को जब आप पढ़ाना शुरू करोगे तो डेफिनेट बात है कि उसमें आपकी सामने वाला सवाल भी करेगा। और अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको अच्छे से, आपको अपने आप से सब जो आंसर निकालने ही पड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको बोलते हैं लर्निंग पिरामिड। तो आप उम्मीद करें कि इससे आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी लर्निंग पिरामिड से। तो अपने आप को आप लिख सकते हैं। बेस्ट है कि आप दूसरों को भी टीच करें, दूसरों को ना सिर्फ अपने आप को ही टीच करें। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी चीज को याद करने का। मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रही है? हाँ जी, समझ में आ रही है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिमेंबर एनीथिंग इज टीच अदर्स। राइट, क्लियर है? परफेक्ट।